वो एक मुहावरा है कि आप बैल मुझे मार, और इसका इतलाक़ जितने भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे होता है और किसी पे नहीं होता, और सबको मुसीबत में डाला हुआ है उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से। मतलब अगर उनसे पूछा जाए उनसे ये कि जनाब आपको किसने कहा, ये ख़ुद उन्होंने अपने सर पे मोल लिया। मैं गिनवाना शुरू करता हूँ मुख्तसरन, क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। उनको किसने कहा कि आइंदा आने वाले आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च शुरू करे, कोई उनसे पूछे। और वही आर्मी चीफ़ जो जिनके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जो उस वक्त आर्मी चीफ़ नहीं थे, वो फिर आर्मी चीफ़ भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर जो होना था वो हो रहा है। किसने कहा आपको पंजाब में अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करें? किसने कहा आपको कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें? ये जनरल बाजवा ने कहा था, जनरल आसिम मुनीर ने कहा था, DGI ने कहा था, DGC ने कहा था, कोई DGISPR ने कहा था। किसने कहा था आपको ये आपने किया? उसके बाद आप रोते रहे, आपको इलेक्शन ही नहीं मिला। वो असम्बली की मुद्दतें पूरी हुई, आगे चलती रही, करती रही, होती रही। उसके बाद बल्ले का निशान छन गया। भाई आपको किसने कहा था कि 4 साल से इलेक्शन कमीशन रो रहा है? उस वक्त तो आप एक पेज पे थे फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के, तो आप बगल बच्चे थे, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, वो आपके साथ थे, दोनों एक दूसरे को लॉलीपॉप्स खिलाया करते थे, पार्टनर्स बने हुए थे। किसने आपको कहा कि आप अपनी इस पार्टी के अंदर 4 साल तक इलेक्शन ना करवाएं? जनरल बाजवा ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मैंने कहा। किसने रोका था आपको? या आप समझते हैं कि आप कानून से बालातर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप पॉपुलर हैं, आप हैंडसम हैं, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपके ऊपर कोई इतलाक नहीं होता, आप इस सोच के साथ हैं? तो ये सोच बड़ी गलत सोच है। अगर आपकी ये सोच थी, ये तमाम चीज़ें आपको किसी ने नहीं कहीं, ये मुसीबतें आपने अपने ऊपर खुद मोल ली। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले रोते रहे, पिटते रहे, मेरे भाई जो हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अगर रोना है, पिटना है, प्रोटेस्ट करना है अगर किसी एक शख्सियत के खिलाफ, तो वो हमारे हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान साहब है। अब आ गया मामला इद्दत का, जिसके ऊपर इद्दत का जो केस चल रहा है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ वालों को रिलीफ की एक वो खुशी नज़र आ रही है। यहाँ से ना भी हो सेशन कोर्ट से, उनको लग रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस को उठा के बाहर फेंक देगा। लेकिन कोई पूछे कि भाई आपकी शादी, नॉर्मल शादी होती है इंसान की, आपने ये 2-2 निकाह वाली स्टोरी क्यों चलाई? क्योंकि मेरे सामने कोर्ट का वर्डिक्ट पड़ा है, उसमें इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने 2 निकाह नहीं किए थे बुशरा बीबी के साथ, एक 1 जनवरी को और एक 18 फरवरी को। और ये मामला इस तरह शुरू हुआ कि 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी साहिबा जो है बकौल उनके और हकायक की रोशनी में उनको तलाक हुई, और 1 जनवरी 2018 को पहला निकाह हुआ बादिल नज़र में। 18 फरवरी को अवाम को बताने के लिए दोबारा निकाह किया गया। ये राज समझ नहीं आया कि ये 2 निकाह का राज क्या था। 18 को कर लेते, अगर इद्दत का मसला था या कोई और मसला था को दिखाने के लिए 18 को आपने किया, तो आप पहला निकाह 18 को कर लेते, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद पिटिशनर थे मानेका साहब, उनसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि 6 साल बाद उनको याद आया, 6 साल बाद। मानेका साहब बीच में सोते रहे, बिल्कुल सोते रहे ख्वाब में। 6 साल बाद वो उठे, उनको ख्याल आया, उन्होंने केस कर दिया। वो तो खैर मुझे पता है क्यों ख्याल आया, क्योंकि पाकिस्तान की ये ग्राउंड रियल पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, और इसका खुरा मिलता है इमरान खान साहब ने जो ज्यादतियों वाली जंगें शुरू की हैं, खुद शुरू की, अपनी पार्टी को फंसाया, खुद को ही फंसाया, और दूसरों पर जो इल्ज़ामबाजी की है, और दूसरों के मतलब जो नफरत भरी है लोगों के दिलों में, जो ज्यादती है और नाजायज़ की है। 6 साल बाद उनको याद है, उन्होंने इमरान खान साहब पे एडल्ट्री का चार्ज लगाया, इद्दत के दौरान निकाह का चार्ज लगाया, फ्रॉडेंट निकाह का चार्ज लगाया। अदालत ने एडल्ट्री का तो बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया सिविल कोर्ट ने, लेकिन सिविल कोर्ट ने 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई इमरान खान और बुशरा साहिबा को फ्रॉड शादी के, उसके अंदर इद्दत के दौरान निकाह के मामले में। उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का रेफरेंस दिया, जो मेरे सामने मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि whosoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years, shall be liable to fine। इसके बाद मामला ये है कि अब इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मामले को देख लेते हैं। इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरह अल बकरा की जो आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर हम सामने चला सकें, और तलाक याफ्ता औरत अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखेगी, 3 साइकिल्स जो होती हैं, और वो 3 साइकिल्स तहरीक इंसाफ के बानी ने ये प्ली लिया और बुशरा साहिबा ने, वो उनकी 39-40 डेज़ में हो चुकी थी। तो अगर 1 जनवरी को भी उनका निकाह हुआ है तो वो भी सही था, क्योंकि तलाक 14 नवंबर 2017 को हो चुकी है। इसके बाद हमारे सामने 1992 का सुप्रीम कोर्ट के फेडरल शरीयत कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी और पीर करम शाह ने फतवा दिया, ये भी इमरान खान के हक़ में। और इसमें उन्होंने बताया कि जी 39 डेज़ के अंदर औरत की जो है वो शी इज़ ओके आफ्टर डिवोर्स फॉर अनदर मैरिज।
तो बुशरा बीबी की 14 नवंबर की तलाक के हवाले से अगर 1 जनवरी को भी निकाह हुआ तो उनके 46-47 दिन बनते हैं। तो ये भी केस फिर इमरान खान के हक में इस पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा अगर आप मौलाना तकी उस्मानी, पीर करम शाह इनके वर्डिक्ट को देखें। तो लाहौर हाई कोर्ट का 2022 का वर्डिक्ट है, 2021 का बल्कि, और उस वर्डिक्ट के अंदर जो है उसमें बताया गया है कि शादियाँ क्या होती हैं। एक सही निकाह होता है, वैलिड निकाह, एक वॉइड निकाह होता है और एक इर्रेगुलर निकाह होता है। तो इमरान साहब का निकाह जो है वो अगर फॉल करता भी है, वैलिड निकाह तो वो हुआ जिसमें सारी शराइत आपने पूरी कर दी। दूसरे में हो गया कि जी आपने इर्रेगुलर निकाह में ये हो गया कि जी आपने 4 शादियां की हुई हैं, आपने एक और निकाह करके 5वीं कर ली, ये इर्रेगुलर निकाह है तो आपको एक को तलाक देनी पड़ेगी। इर्रेगुलर निकाह ये भी हो सकता है कि आपके 4 के बजाय या 2 के बजाय 1 गवाह है, आपके गवाह पूरे नहीं हुए, ये भी इर्रेगुलर निकाह है, ये कोई मसला नहीं, आप दोबारा कर सकते हैं। एक होता है वॉइड निकाह या जो कि बातिल निकाह, उसके अंदर किया गया है इद्दत के मामले को, इस केस के अंदर उसके अंदर किया गया है कि अगर आप बिल्कुल कोई गवाह, बिल्कुल आप एक काम ही गलत कर दें, वो निकाह की हैसियत ही कोई ना हो, ये उसको किया गया है।